हाल ही में कुछ दिनों से एक न्यूज़ सामने आ रही है, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, न्यूज़ चैनल हो, कि साइंटिस्ट ने कुछ एक नया रिसर्च सामने लाया है, कुछ नई डिस्कवरी की है। उसका नाम दिया है उन्होंने डार्क ऑक्सीजन। अब ये डार्क ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन एक कलरलेस, ऑडरलेस गैस है, जो कि लाइफ गैस है। विदाउट ऑक्सीजन लाइफ पॉसिबल है ही नहीं। अब ये डार्क ऑक्सीजन क्या है, इसके बारे में आज हम डिटेल में यहाँ पे बात करेंगे। सो आई एम कल्पना, वेलकम अगेन टू माय चैनल। और चलिए हम और आप मिल करके आज डार्क ऑक्सीजन के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि नॉर्मल ऑक्सीजन हमें कैसे मिलती है। ऑक्सीजन का मेन सोर्स है फोटोसिंथेसिस। प्लांट जो हैं, ड्यू टू द फोटोसिंथेसिस कैसे होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंस में ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। अब ये ऑक्सीजन ही लाइफ गैस है और ड्यू टू दिस ऑक्सीजन हमारे अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है। इस ऑक्सीजन के बिना लाइफ की हम इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते, हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अब बात आती है डार्क ऑक्सीजन की। तो अभी एक तो सोर्स हमने समझ लिया, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस भी या तो प्लांट करेगा या साइनोबैक्टीरिया भी कर सकता है और ग्रीन एल्गी भी कर सकते हैं। लेकिन हम बात वहाँ पे करेंगे जहाँ पे ये तीनों रीज़न प्रेजेंट ना हो। तो यहाँ पे जो रिसर्च है वो क्या सामने आई है कि डीप ओशियंस में 4 किलोमीटर से भी नीचे के ओशियन में, जहाँ पे सनलाइट पहुँच ही नहीं सकती, तो सनलाइट पहुंच नहीं सकती, वहाँ पे मिल रहे हैं ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन। अब ये ऑक्सीजन के सोर्सेज क्या हो सकते हैं? भाई वहाँ तो सन की रेज़ पहुँच नहीं पा रही है। जब वहाँ पे सन की रेज़ ही नहीं पहुँचेगी तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं है। जब फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं है तो ये ऑक्सीजन आई कहाँ से? और ये ऑक्सीजन हमें अर्थ के ओशियन के इतने नीचे मिल रही है, इसीलिए इस ऑक्सीजन का नाम दिया गया है डार्क ऑक्सीजन, क्योंकि वहाँ लाइट है ही नहीं और वहाँ पे ये ऑक्सीजन हमको मिल रही है। तो वो ऑक्सीजन के सोर्सेस क्या हैं, ये पॉसिबल कैसे है कि वहाँ पे ऑक्सीजन किस तरीके से प्रोड्यूस हो रही है। तो अब यहाँ पे ये समझना है कि ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस कैसे हो रही है, इसीलिए वहाँ पे उसका नाम दिया गया डार्क ऑक्सीजन। और ये सारी स्टडी मैक्सिको के वेस्टर्न कोस्ट के क्लैरियन क्लिपर्टन जोन में किया गया। ये सारी स्टडी उसी एरिया में की गई और ये एरिया स्पेशली जाने जाते हैं पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स के लिए। अब ये पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स क्या होती हैं? पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स मेटल्स के बने हुए नोड्यूल्स हैं जो कि ओशियंस के अंदर मिलते हैं। इसमें कोबाल्ट हो सकता है, मैग्नीज़ हो सकता है, इस टाइप के मेटल्स के ये नोड्यूल्स बने होते हैं, जो कि छोटे छोटे साइज़ के नोड्यूल्स। एक हम कैसे बात करें, जैसे मान लीजिए कि आलू के साइज़ के ये नोड्यूल्स हमको समुद्र के अंदर मिलते हैं। अब ये पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स का इसमें क्या काम है कि ये ऑक्सीजन को जनरेट कर पा रहे हैं? एक तो चीज़ है कि ड्यू टू द फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन का प्रोडक्शन हो सकता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हमें ये मालूम है कि अगर वाटर को डिसोसिएट किया जाए, वाटर को अगर तोड़ा जाए तो उसमें से भी ऑक्सीजन जनरेट होगी। तो अगर ये जो पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स हैं वाटर को ही ब्रेक करने का काम कर रहे हैं। तो ये पॉलीमेटेलिक नोड्यूल किस तरीके से ये काम कर रहे हैं, क्योंकि अंदेशा वहाँ पे हुआ कि कभी कभी 1 या 2 दिन के अंदर वो कंसंट्रेशन जस्ट डबल हो जा रहा था। मतलब इतनी स्पीड में ऑक्सीजन का जनरेट हो जाना, वो भी अर्थ के इतने नीचे, जहाँ पे ना तो सन की लाइट आ पा रही है, फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं है, जहाँ ना वहाँ पे साइनोबैक्टीरिया का कोई रोल है, ना वहाँ पे ग्रीन एल्गी है। तो वहाँ पे इस तरीके से ऑक्सीजन कैसे पॉसिबल है? तो अब यहाँ पे ये जो हमारे पास पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स हैं, ये क्या हैं? ये डिफरेंट मेटल्स से मिलकर के बने हुए हैं। वहाँ पे कई मेटल्स के ये छोटे छोटे पिंड हैं, छोटे छोटे ये बॉल्स हैं। ये बॉल्स क्या करते हैं? वहाँ पे ये चार्ज प्रोड्यूस करते हैं।
क्योंकि जब हम वाटर को ब्रेक करते हैं तो आपने देखा होगा कि वाटर को थ्रू द इलेक्ट्रोलिसिस हम ब्रेक करते हैं। उसमें एक कैथोड लेते हैं, एक एनोड लेते हैं, जिसमें डिफरेंट चार्जेस होते हैं। वो चार्जेस के कारण ही वाटर ब्रेक होता है और H+ जो है वो नेगेटिव की तरफ जाता है, OH- जो है वो माइनस वाला जो है वो पॉजिटिव की तरफ जाता है। तो मीन्स वाटर को ब्रेक करने पे हमको ऑक्सीजन गैस मिलती है। तो यहाँ पे जो ये पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स हैं, ये एक चार्ज प्रोड्यूस करने लगते हैं, लाइक अ कैथोड और एनोड की तरह, मीन्स एक बैटरी की तरह ये वर्क करने लगते हैं। तो जब ये बैटरी की तरह वर्क करेंगे तो ये वाटर को तोड़ सकते हैं और उसमें 0.95 वोल्ट का जो वहाँ पे ये चार्ज वहाँ पे प्रोड्यूस कर सकते हैं। हालांकि इतना चार्ज वाटर को ब्रेक करने के लिए इतना चार्ज से वाटर ब्रेक नहीं होगा, लेकिन जब ये कलेक्टिवली वर्क करते हैं तो ये मोर एंड मोर चार्ज को प्रोड्यूस करते हैं और उतना चार्ज जनरेट कर लेते हैं जिसके थ्रू वाटर वहाँ पे डिसोसिएट हो जाए, वाटर के मॉलिक्यूल्स वहाँ पे टूट जाए और ऑक्सीजन का प्रोडक्शन हो जाए। अब जब ये बात सामने आ रही है कि ये पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स जो हैं ये वाटर को ब्रेक कर सकते हैं, तो अब वहाँ पे हमको एक सोर्स मिल गया कि ये एक बैटरी की तरह, इतनी अच्छी बैटरी की तरह वर्क कर रहे हैं। आगे वाला समय अब क्या है, सोलर एनर्जी का है, पूरा का पूरा टाइम सोलर एनर्जी का है। हर कोई एनर्जीज अब क्या है, हर जगह एनर्जी कम होती जा रही है, तो लोग स्विच कर रहे हैं कहाँ पे, सोलर की तरफ, वाटर की तरफ, इन एनर्जी की तरफ ये लोग स्विच कर रहे हैं। तो वहाँ पे सोलर एनर्जी हमें प्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए, बैटरी की ज़रूरत है। मोर एंड मोर अमाउंट में हमको बैटरी चाहिए। तो इन बैटरीज़ के लिए अब हमें ये बैटरी के बहुत अच्छे सोर्सेज आगे चल के बन सकते हैं। तो आगे अब ये बात आ रही है कि ये अगर हमारे लिए इतने यूज़फुल हैं तो अब हमको इनकी माइनिंग करना है। तो माइनिंग करने पर अब दिक्कत यहाँ पे इस चीज़ की है कि अगर माइनिंग की गई तो इकोसिस्टम का क्या होगा, जैव विविधता का क्या होगा, जिसका हमें अंदेशा नहीं था। वो इतने ओशियन पे, इतने डीप ओशियन पे वो मौजूद है, लेकिन अब हम वहाँ से भी अगर इसका माइनिंग करने लगेंगे तो इकोसिस्टम पे चेंजेस आएंगे। हमारा जो इकोसिस्टम जैव विविधता है वो डिस्टर्ब होगी, क्योंकि गहरे समुद्र में जैसे जेलीफिश है, वो क्या है, बहुत गहरे समुद्र में रहती है। अगर हम वहाँ पे माइनिंग स्टार्ट करेंगे तो इन सब ऐसे जीवों के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। और दूसरी चीज़ है कि डीप ओशियंस का नॉलेज भी अभी इतना ज़्यादा ह्यूमंस को नहीं है, इतना ज़्यादा अभी हम लोगों को नहीं है। तो वहाँ की माइनिंग से क्या इफ़ेक्ट आएंगे, उन सब की पूरी स्टडी बनती है पहले, उसके बाद ही हम कुछ ऐसा कदम उठा सकते हैं। हालांकि इस मामले में इंडिया को 1987 में स्टडी करने के लिए, नोड्यूल्स की स्टडी करने के लिए 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर का एरिया मिल चुका है कि आप इतने एरिया पे अपनी स्टडी कर सकते हो, इन्वेंशन कर सकते हो, कुछ भी एक जो आपको ओशियंस के बारे में अगर कुछ भी इन नोड्यूल से रिलेटेड आपको वर्क करना है तो आप इस एरिया में आराम से कर। और इस विशेष अधिकार को इंडिया के लिए 2017 में 5 इयर्स के लिए और बढ़ा दिया गया था। तो अब आगे इंडिया ने 2024 पे आगे अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए अप्लाई किया है कि इस टाइम को और आगे बढ़ाया जाए। तो इन शॉर्ट अब यहाँ पे ये बात सामने आ रही है कि डार्क ऑक्सीजन मीन्स ऐसी ऑक्सीजन जो कि हमें डीप ओशंस में मिल रही है, जहाँ पे ना तो फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ना तो ग्रीन एल्गी हैं, ना साइनोबैक्टीरिया हैं, ये कोई रीज़न नहीं है, लेकिन वहाँ पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन हमको देखने के लिए मिल रहा है। और कभी कभी वो कंसंट्रेशन जस्ट डबल हो जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स। ये पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स एक चार्ज की तरह वर्क करते हैं, लाइक अ बैटरी क्या करता है, थ्रू द बैटरी वाटर को हम ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ब्रेक करने के बाद ऑक्सीजन जनरेट होती है। तो ऐसे जनरेट होने वाली ऑक्सीजन, इस तरीके से जनरेट होने वाली ऑक्सीजन का ही नाम दिया गया है डार्क ऑक्सीजन। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।